प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु। संगत जी, कौन नहीं चाहता कि जितनी वस्तुएं मेरे पास इस समय हैं, जितनी बरकतें मेरे पास इस समय हैं, वह यदि 4 गुना हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। या किसकी इच्छा नहीं होगी कि मेरे पास यदि एक फैक्ट्री है तो मेरी 4 फैक्ट्रियां और लग जाएं। मेरे पास यदि एक घर है तो मेरे पास 4 घर और हो जाएं। मेरे पास यदि एक गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी आ जाए या फिर 4 गाड़ियां और हो जाएं। कौन नहीं चाहता। एक बालक है तो मुझे 4 बालकों की और दात प्राप्त हो जाए। एक गहना है, मेरे पास 4 गहने और बन जाए। तो इस प्रकार से जितनी भी बरकतें हैं, जितनी भी दातें हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास 4 गुना हो जाएं। पर संगत जी, कैसे, ये कैसे संभव है कि हमारे पास जो भी दातें हैं वह निरंकार हमें तुटकर हमें खुशी से 4 गुना दातें और दे दे। क्योंकि कई लोग तो एक दात भी मांग मांग कर सालों से परेशान हैं, पर उनको एक दात भी नहीं मिलती। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी दातें हैं, एक तो दातें प्राप्त हो गई और ऊपर से 4 गुना वह दातें हमें 4 गुना और प्राप्त हो जाएं। तो इसका गुरु साहब ने बहुत ही सरल उपाय बताया है, और वो भी केवल और केवल 3 पंक्तियों में। केवल 3 पंक्तियों में साध संगत जी आपको यह बात समझ आ जाएगी कि हमें हमारी दातें, प्राप्त दातें, उनको 4 गुना कैसे कर लिया जाए। या जिसके पास दातें नहीं हैं उसको दातें मिलनी शुरू हो जाएं और 4 गुना होती जाएं। तो संगत जी, हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे किसी ने कोई निशानी दी हो। यदि किसी ने हमें अपनी कोई बहुत अच्छी प्यारी वस्तु, जो हमें भी बहुत प्यारी है, वह वस्तु उसने अपनी निशानी के तौर पर हमें दी हो, और वह निशानी देने वाला बहुत दूर जा चुका हो, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी कंट्री में, वह आदमी, वह मनुष्य अब हमसे बहुत दूर है। परंतु हम जैसे ही उसकी वह दी हुई वस्तु, वह निशानी, जैसे ही हम उस वस्तु को देखेंगे, उस निशानी को देखेंगे, तो वह व्यक्ति हमें याद आएगा जिसने वह निशानी दी थी। निशानी देने वाला व्यक्ति तुरंत याद आ जाएगा कि यह वस्तु तो उसने दी थी। तो इसी प्रकार से गुरु साहब कहते हैं, पातशाह कहते हैं कि बस ऐसी अवस्था बन जाए। कितनी सिंपल अवस्था है। गुरु साहब कहते हैं कि गावे को दात जाने निशान। मीन्स सेम चीज गुरु साहब समझा रहे हैं कि गावे को दात जाने निशान। ये जितनी भी दातें हैं, जितनी भी निरंकार ने हमें दातें दी हुई हैं, ये घर, यह बच्चे, ये सुंदर मकान, ये फैक्ट्रियां, ये सुंदर आभूषण, गहने, ज्वेलरी, पैसा, धन, यह शरीर, यह सुंदर तन और हमारा सुंदर मन, जितनी भी दातें हैं, या किसी को कोई स्पेशल गुण दिया हुआ है, कोई कवि है, कोई लिखता है, किसी को एक स्पेशल सीट मिली हुई है, उसका हुक्म चलता है, ये सब दातें हैं। किसी भी प्रकार की कोई दात है, यह निशानी है। किसकी निशानी है? यह उसकी निशानी है जिसने यह दात हमें दी है। कितनी प्यारी दातें हैं संगत जी। बच्चे कितने प्यारे हैं। हमें अपनी हाई क्लास जॉब कितनी प्यारी है, जहां पर बैठकर हम हुक्म चलाते हैं, हजारों लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारा बिजनेस, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, सब हमें कितने प्यारे हैं। पर संगत जी, यह कभी सोचा है कि यह दी किसने है? यह उसकी निशानी है। ये उसने निशान के तौर पर हमें दी है। गावे को दात जाने निशान। यह उसकी निशानी समझ के हमें दात इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी बच्चों को देखें, शुक्राने में सर झुक जाए कि हे निरंकार, यह तेरी दात है, तूने बख्शी है। अपनी बड़ी लग्जरी कार देखें तो शुक्राने में सर झुक जाए। अपनी फैक्ट्री देखें, अपनी जॉब देखें, अपनी घर देखें, जो भी कुछ देखें, शुक्राने में जुट जाएं। देखिए, 3 पंक्तियों में
गुरु नानक साहब ने हमें अपनी सारी दातों को 4 गुना निरंकार की तरफ से ही 4 गुना और मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सदगुरु जी यहां भी बताते हैं, जिसकी बस्त तिस आगे राखे। ये वस्तुएं, ये दातें जिसने दी हुई हैं उसके आगे रख दो। कैसे? सदगुरु जी कहते हैं, जिसकी बस्त तिस आगे राखे। शुक्राना आगे रखने का मतलब है, जब भी देखो, किसी भी दात को देखो, जब भी देखो शुक्राने में जुड़ जाओ। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। संगत जी, ये जो दूसरी पंक्ति है ना, प्रभ की आज्ञा माने माथे, यह सिक्खी की, यह फकीरी की, यह बहुत ही अंतिम स्टेज है। इसको हम कह सकते हैं कि इससे आगे कुछ होता ही नहीं है। प्रभ की आज्ञा माने माथे, खुशी से खिड़े मत्थे, जिसको कहते हैं हम कि खुशी से हर एक चीज परवान कर रहा है। निरंकार चाहे दुख दे रहा है, चाहे सुख दे रहा है, वह व्यक्ति जिसकी यह अवस्था है वह शुक्राना ही शुक्राना कर रहा है। चाहे किसी के घर में डेथ ही क्यों ना हो गई हो, वह उसे भी शुक्राने के तौर पर ही कहता है। पर हम आम व्यक्ति हैं, हम तो इतनी बड़ी अवस्था के मालिक नहीं हैं। निरंकार कृपा करे तो कुछ भी स्टेज वो हमें दे सकता है, परंतु हम इतनी बड़ी स्टेज के यदि नहीं भी हैं तो कम से कम जो दातें उसने दी हैं उसका ही शुक्राना करते रहें। और छोटे मोटे दुख आने पर, छोटे मोटे नुकसान होने पर, छोटे मोटे डर आने पर तुरंत गुरु के पास भागते हैं। ये आदत बहुत अच्छी है कि और कहाँ जाएं, परंतु कुछ चीजों को, छोटे छोटे दुखों को, हम बहुत बड़े दुखों को सहन करने लायक नहीं है। हमारी वह अवस्था नहीं है कि घर में किसी की डेथ हो जाए और हम शुक्राना मना रहे हों। हम ऐसी अवस्था के मालिक नहीं है। परंतु यह भी तो हो सकता है कि हम छोटे छोटे दुखों को सहना शुरू कर सकते हैं। क्या हमारे दुखों को गुरु नहीं जानता? हम जाकर बताते हैं कि गुरु हमें यह दुख है, अब हमें यह दुख आ गया, अब तूने हमारे साथ यह गलत किया। कम से कम हमें यह वचन, यह बोल नहीं बोलने चाहिए। केवल और केवल शुक्राना करना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ही बड़ी बरकतें प्राप्त होंगी। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं कि एक वस्तु के कारण यदि हम उस परमात्मा को उलांबा देते हैं, उससे नाराज होते हैं, या उसको जाकर हम अपना गिला शिकवा करते हैं, तो गुरु साहब कहते हैं कि 10 बस तूले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। कि 10 वस्तुएं जो निरंकार ने तुझे पहले से ही इतनी सारी वस्तुएं, इतनी सारी दातें दी हुई हैं, हे मनुष्य, उनको तो तू नहीं देख रहा। और जो वस्तु, एक छोटी सी वस्तु नहीं मिली, उसके लिए उस भगवान को, उस परमेश्वर को, उस गुरु को उलांबा देने आ गया। तो गुरु साहब कहते हैं 10 बस्तूले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। एक बिना दई 10 बीहिर लई, तव मूड़ा कहो कहाँ करे। संगत जी, यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि यदि वह पिछली 10 वस्तुएं दी हुई भी खींच ले, या जितनी भी दातें हमें उसने दी हैं, यदि वह वापस ले ले, तो हम क्या कर सकते हैं? कितना बड़ा अपना नुकसान करा लेते हैं। गुरु साहब हमेशा दयालु हैं, हमेशा ही कृपालु हैं, ऐसा वह कभी नहीं करते। परंतु निरंकार के हाथ में वह सब शक्तियां हैं, उसी के हाथ में सब दातें हैं। यदि वह वापस ले भी ले तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु साहब ने हमें इतने बड़े नुकसान से बचा लिया और हमें उसका बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। फिर क्या मिलेगा? उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। वह निरंकार हमें खुश होकर 4 गुना दातें दे देता है। तो आइए संगत जी, हम कोशिश करें कि आगे से जितनी भी दातें हमें दी हुई हैं, जब भी उन पर नजर पड़े, जब भी उनका प्रयोग करने लगे, तो उस निरंकार का शुक्राना करें। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु।